दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज चलते हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ बेहतरीन सवाल लगाते हैं। ये जो भी सवाल आज मैंने कलेक्ट किया है ये सब के सब एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का सिलेक्शन है आज मेरे पास। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और एलसीएम एचसीएफ के सारे सवालों को सीखिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया अप्रोच मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और एक कॉपी कलम लेके निश्चित रूप से बैठिएगा ताकि जो बातें मैं आपको बताऊं आप अच्छे से नोट कर पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ लॉसो और मौसो 1105 और 5 है। एलसीएम दे रखा है 1105 और एचसीएफ दे रखा है 5। अब कहता है कि एलसीएम जो है वो पहली संख्या का 17 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बेसिक बात है, ये एलसीएम जो है पहली संख्या का 17 गुना है। मतलब कोई पहली संख्या अगर x है उसका 17 गुना किया गया है, ठीक है, 17 गुना x का 17 गुना किया गया है तो 1105 आया है। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल लेंगे तो 1105/17 आएगा। तो 17 से अगर हम भाग करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से भाग करेंगे। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, बच गया 8, फिर 17 × 5 = 85। तो x बराबर आ गया 65। तो पहली संख्या प्राप्त हो गई 65। तो इस ऑप्शन में 65 वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये है। अब 65 और 75 या 65 और 85, अब इस पर विचार करना है। तो अब एक काम करिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। तो पहली संख्या एक प्राप्त हो गई, दूसरी संख्या के बारे में पता नहीं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम y का मान निकालेंगे तो 1105 गुने 5/65 और 65 से जैसे यहाँ भाग करेंगे 17 आएगा, क्योंकि 17 से भाग किए तो 65 आया था। तो 65 से भाग करेंगे 17 आएगा और 17 × 5 = 85, ये दूसरी संख्या। तो 65 और 85 ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप नोट करते चले ताकि आगे जगह मेरे पास बनता रहे और मैं आपको बताता रहूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जो 96, 108, 144 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाज्य है। तो आपको बस क्या करना है, 96, 108 और 144 का एलसीएम निकालना है। बस एलसीएम कितना जल्दी आप निकाल पाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं जो अप्रोच लगाता हूँ ये है कि सब में कॉमन क्या है वो पहले देख लो। 12 × 96, 12 × 108 और 12 × 144, ये सब में कॉमन आ गया 12। तो 12 भाई साहब होगा ही होगा। अब 8, 9 और 12, इसका एलसीएम हो जाता है 72। अब 72 को 12 से गुना करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, लास्ट में 4 वाला ऑप्शन जो होगा यही आपका आंसर है, 864 ही होगा, ठीक है। आगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। कहता है 3888 और 3969 का एचसीएफ क्या होगा, मौसा क्या होगा। तो मौसा पता है आपको कि सबसे बड़ी संख्या जो इस दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसके लिए क्या होता है कि एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है डिफरेंस मेथड से। आप 3969 और 3888 का डिफरेंस निकालिए। 9 में से 8 गया 1, 16 में से 8 गया 8। अब ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इस ऑप्शन में देखो कि 81 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी कौन है। तो यह खुद का खुद 81 है, यही आपका आंसर होगा। आगे बिल्कुल माथापच्ची नहीं करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो बस आपको क्या करना है, 4, 9, 12, 15 का एलसीएम लेना है और उसमें 3 ऐड कर देना है।
तो एलसीएम हो जाएगा 180, 180 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 183। ये हो गया आपका आंसर। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलसीएम निकालने का जो टेक्निक है उसका वीडियो जो भी है मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप उसको निश्चित रूप से देखिएगा ताकि आपको एलसीएम निकालना आसान हो जाए। 5वां क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका अनुपात 13:5 है। दो संख्याएं हैं जो 13:5 में है, सॉरी 13:15 में, और उसका एलसीएम ज्ञात करना है। उसका एचसीएफ 12 है। देखिए संख्या जो है वो 13x और 15x है, और आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है एलसीएम एचसीएफ का तो आपको पता होगा कि ये दोनों में जो कॉमन है ना, यही मौसा होता है, यही संख्या जो है वो मौसा है। ठीक है, तो ये मौसा दे रखा है कितना, 12। तो मतलब एक संख्या हो गया 13 गुने 12 और एक संख्या हो गया 13 गुने 15, सॉरी 15 गुने 12, क्योंकि मौसा 12 है। तो संख्या 13 गुने 12 और 15 गुने 12 यही संख्या होगी। लेकिन आपको इस संख्या का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत सिंपल बात है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, 12 वो तो आएगा ही आएगा, फिर 12 गुने 13 गुने 15, यही आपका आंसर है। अब यहाँ एलसीएम 12 गुने 13 गुने 15 करना है, तो गुना करके अगर आप केवल इकाई अंक पे काम करेंगे, 2 3 6 6 5 30 जीरो, तो यहाँ सबके साथ जीरो है, आपको गुना करना पड़ेगा। तो गुना कैसे करेंगे, 12 को पहले गुना करेंगे 13 से, फिर गुना करेंगे 15 से। तो 12 गुने 13 कितना हो जाएगा, 12 दाही 120 और 12 तिया 36, 156। 156 को फिर किससे गुना करेंगे अब, 15 से। तो 6 5 30 का जीरो, हाथ में बचा 3, 25 25, 25 3 28 का 8, हाथ में आया 2 और 5 2 7। अब बच गया कितना, 6 5 1। अब गुना कर जोड़ दें, जीरो 814 का 4, हाथ में 1। तो 4 वाला भाई साहब ये है, आप यहाँ टिक कर सकते हैं। आगे भी जोड़ देता हूँ मैं, 7 5 12 1, 13 का 3, हाथ में 1, 1 1 2, तो 140। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं एक और वीडियो का लिंक शेयर करूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट को बताया है। आप उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा, सारा वीडियो देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट का, उसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी एलसीएम एचसीएफ के बारे में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, उसको ध्यान से पढ़िए। कहता है निम्नलिखित में से किस संख्या को, निम्नलिखित में से किस संख्या को 6 8 9 से विभाजित किए जाने पर 6 8 9 के मौसों के बराबर, महत्तम समावर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होता है। तो आपको पता है 6 8 9 का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ हो जाता है 1, क्योंकि 1 ही सब में कॉमन है। एक शेष होना चाहिए इससे भाग करने पर। तो सबसे पहले इससे छोटी संख्या कटने वाली कौन है पता कर लेते हैं। तो 6 8 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6 8 9 का एलसीएम निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 6 48, 48 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, फिर 9 से, क्योंकि एलसीएम निकालने का वही तरीका है। ठीक है, तो 6 8 48 और 48 नमा, 48 नमा 9 8 72 का 2, हाथ में बचा 7, 7 चौक 28, 28 7, कहीं गलती नहीं कर रहे, 6 8 48, 6 8 9, ठीक है, 6 8 9, 6 8 48, 48 को 9 से गुना करेंगे, 8 नमा 72, 72 का 2, हाथ में बच गया 7 और 4 नमा 36। ठीक है, 4 नमा 36 और 36 और 7 कितना हो गया, 43, 432। ठीक है, और एक शेष जोड़ देंगे तो 433। ये हो गया आपका आंसर। 7वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिए। कहता है ए और बी का एलसीएम 42 है। ठीक है, कोई भी दो संख्या है ए और बी, उसका एलसीएम 42 है। तो आपसे पूछता है 5A और 11B का एलसीएम कितना होगा। तो जो टेक्निक है वो मैं आपको बता दूं, सीधा क्या करना है, एलसीएम को
मल्टीप्लाई कर देना है 5 और 11 से, और कुछ नहीं करना है। तो 42 पंचे कितना हो गया, 5 दूना 10 का 0, हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21, इसको 11 से गुना करेंगे तो 0 1 2 1 3 और 2 2310, 2310 ये आपका आंसर होगा, है ना। अगर आप इसका थोड़ा और कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो कि दो संख्या है जिसका एलसीएम 42 है, तो मान लो मैंने एक संख्या ले लिया 6 और 7। अब इस संख्या को क्या करना है, 5 गुना करना है, तो 6 पंचे 30 और 11 सत्ते 77। आप इस दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आएगा आपको 2310। तो इतना सरखा पाने से बढ़िया था कि डायरेक्ट मैंने क्या किया, 42 को 5 से 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर, 186 मीटर, 279 मीटर है। तो उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक को बिना टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम हो। आपको बस ऐसा नंबर चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या, जो तीनों को डिवाइड कर दे। एक तो ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको एसएफ निकालने का डिफरेंस मेथड बताया। आप क्या करें, किसी भी दो का डिफरेंस निकाल लें, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस। जैसे मान लो 186 और 62 का मैं डिफरेंस निकालता हूं तो बचेगा कितना, 4, 2 और 1। 124 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी इसमें कौन है, 62 है, ठीक है। 62 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इस दोनों को भी आप डिफरेंस करके देखिए, 279 और 186। 9 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अच्छा, और ये बचेगा कितना, 26, 27। 27 में से 8 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो 93 और 124 इस दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या आपके पास कौन है, जो 93 को भी डिवाइड कर दे और 124 को डिवाइड कर दे। तो 64 किसको डिवाइड करेगा, 124 को, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 93 केवल 93 को डिवाइड करेगा। 31 की बात करें तो 31 3 से इसको भी डिवाइड कर देगा और 4 से इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। तो दोनों नंबर का डिफरेंस किया और इस डिफरेंस को जो डिवाइड कर दे सबसे बड़ी संख्या, वही आपका आंसर है ना। आप देखो 31 62 को भी डिवाइड करेगा और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 186 को भी है ना डिवाइड करेगा, सबको डिवाइड करेगा, बाकी के साथ ऐसा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं के एलसीएम और संख्याओं के योग का अनुपात। एलसीएम और योग का अनुपात, एलसीएम और दो संख्या है उसका योग, उसका अनुपात है 12:7, ठीक है। उसका एचसीएफ 4 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है दो संख्या का जो गुणनफल होता है, दो संख्या का गुणनफल है ना, मान लो संख्या मान लेते हैं XY, दो संख्या का गुणनफल वो क्या होता है, लॉसा गुने मौसा। तो लॉसा कितना, तो 12 के मल्टीपल में है, ठीक है, जो मान लेते हैं 12 या 7 है, ठीक है, 12 मान लिया, और गुने मौसा तो 12 चौके 48 है। अब 48 के मल्टीपल में जो आप भी आपका आंसर इस ऑप्शन में 48 के मल्टीपल में 192 है, ये आपका हो गया जी आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या x ज्ञात कीजिए जिसे 1800 में से घटाया जाए ताकि 1800 माइनस एक्स को 7, 11, 23 से विभाजित करने पर प्रत्येक इसी में 5 शेष बचे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 7, 11 और 23 का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। 7, 11, 13 का एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम में चूंकि 5 शेष बचना चाहिए तो एलसीएम जो भी होगा उसमें 5 क्या करना है, ऐड कर देना है और उस नंबर को 1800 में से घटा लेना है।
जो आएगा वही आपका आंसर है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइएगा, और कुछ कमी रह गई हो तो भी बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।